जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तिरंगे के खौफ से पाकिस्तान की पतलून हुई गीली, पाकिस्तान रोया। हाँ, तो ये हुआ है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये एक वीडियो हमने डाली थी। उस मेरे को लग रहा है वही होगा, आई थिंक सो। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। वहां भारत के झंडे कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो चीज नहीं हुई वो अब हो गई है। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? सर, तबाही निकल गई है, तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं कि बहुत शदीद गुस्सा है। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टेप किया गया। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं, और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली। लेकिन वहां पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए। अब तो जो मुतालबात बिजली और आटे के थे वो और तरफ बढ़ गए हैं। अब जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि जी ये लोग जो जाँ बाक हुए हैं इनके हवाले से अब अलग मुतालबात किए जा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक वहां सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो चुका है। लगातार चौथे रोज भी एहतजाज, मारधाड़, जलाओ घेराव, पथराव और शेलिंग हुई। तहरीक को उस नहज पर ना लेके जाए कि इसका नतीजा कुछ और निकले। कश्मीरियों को आज बैक स्टेप किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं ना, कश्मीरी झंडे में लपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। अब इन 3 रोज के दौरान पूरी दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई। दुश्मन मुल्क की तरफ से जारी तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। कि दुश्मन मुल्क इसका भरपूर फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर पिछले 4 दिनों से युद्ध का मैदान बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतरे हैं और पूरा पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान ने विरोध को दबाने के लिए हिंसक दमन शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। सोमवार को पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 6 नागरिकों की मौत हो गई। बावजूद इसके पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने सब्सिडी पैकेज का लालच देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन घाटी के लोगों ने इस्लामाबाद के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूट पड़ा। इसकी आग काफी समय से सुलग रही थी, जो अब भड़क उठी है। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कंगाल पाकिस्तान के पास अब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। तो आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए कौन वहां अपने मकासद हासिल करना चाहता है? इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल भी निकालना चाहिए, ताकि कोई हमसाया मुल्क या कोई दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा सके। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को ज़रा संजीदगी से हल करने की कोशिश करेगी और हमेशा की तरह मसले को डंग टपाव नहीं करेगी। यानी कि कर लो 4 दिन के बाद कोई और इमरजेंसी आ जाएगी, बम फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो लोग इसको भूल जाएंगे। लोग अब नहीं भूल रहे हैं। सर, तबाही निकल गई है, तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं कि बहुत शदीद गुस्सा है। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टेप किया गया है। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट भी इस हवाले से किया है कि कश्मीरियों को आज बैक स्टेप किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं ना, कश्मीरी झंडे में लपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। ये सब तस्वीरें हम खबरनामे में देखते थे मकबूजा कश्मीर की, कि जहां पर इंडियन फोर्सेस मारती थी। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं, और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली। इसके अलावा कोई इनकार। आपको मैं कट करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा सेंटिमेंट है। आजकल तो आपको पता है कि कश्मीर के हवाले से हमारा टीवी कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, रोजाना रात का जो खबरनामा होता था ना, उसके अंदर एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली टारगेट करके कश्मीर का एक 5-6 मिनट की क्लिप्स दिखाए जाते थे। आजाद कश्मीर के वजीर आजम की हेड ऑफ द स्टेट की कि मैंने रेंजर्स नहीं बुलाए, मैंने इस्लामाबाद से रेंजर्स को बुलाने का हुक्म नहीं दिया, मुझे कोई नहीं पता क्या हुआ है, मुझे कोई नहीं पता किसने गोलियां चलाई हैं। फिर से सवाल ये पता होता है कि मेरी स्टेट के रियासत के एग्जीक्यूटिव को नहीं पता, तो ये फिर कौन था जो पागल हुआ वहां पर? कौन था जिसने रेंजर्स डिप्लॉय की? कौन था जिसने इदारे और कश्मीर की आवाम को आमने सामने किया? मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं कि इस वक्त जो एग्जैक्टली इस वक्त की खबरें हैं कि मुजफ्फराबाद को कश्मीरी आवाम ने टेक ओवर कर लिया है, तमाम तर पॉलिटिशियंस वहां से निकल गए हैं, तमाम तर फोर्सेज वहां से साइडलाइन हो गई हैं और बहुत बड़े फैसले होने वाले, चूंकि कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये सिर्फ अब आटे की और बिजली की मूवमेंट नहीं रही, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जो हुआ है, ये जो जिस तरह से खून बहा है, इसके बारे में बताएं कि अब क्या करना। तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये कश्मीर जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता है बस $1 बिलियन बस। वो काकड़ साहब अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारो दे तो क्या चौको गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं यार कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? 23 अरब रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक चीज़ जो है वो यही है जो हमारे देश प्यारा भारत में कहा जाता है, जो हम फॉलो भी करते हैं और हम उसको मानते भी हैं। बाकी लोगों का पता नहीं पड़ोसी मुल्कों का, लेकिन हम मानते हैं, खास करके हम भारतीय तो मानते ही मानते हैं। वो ये है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, कोई चीज़ जो होती है ना जिसको हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, कभी कभार हमें वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारे देश में हमारे बुजुर्गों ने या तो हमारे वडीलों ने एक चीज़ सिखाई है कि जब हमारे मन के हिसाब से काम ना हो रहा हो ना, तब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी चलती होती है, हमारी नहीं। जब उसकी चलती बंद हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली हमारी चलती स्टार्ट हो जाएगी। ये हम मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये सिर्फ भारत में हो सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं होता है। रीजन बिहाइंड पाकिस्तान ही लोग कह सकते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन हमें जो चीज़ चाहनी होती है ना वो चीज़
पाने के लिए, जब उसका रास्ता जो है वो सत्य का मार्ग होगा, तब हमें उसके ऊपर 100% विजय मिलेगा। लेकिन उस चीज़ पाने के पीछे कोई हमारा बुरा इरादा होगा तो वो चीज़ हमें मिल तो जाएगी, ये पक्का है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसने पावर दिया है कि भाई वो चीज़ चाहिए, तो वो हमें मिल तो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टिकेगी नहीं। और फिर हमारे देश में कहावत कहते हैं ना लोग, जो हम पूरे पसीनों से कमाई हुई रोटी खाते हैं ना, तब उसका स्वाद जो होता है वो कुछ और होता है। और जब हम किसी और ने दी हुई रोटी खाते हैं, या तो कोई पार्टी में गए या कहीं पे और, तो हम जब खाने के बाद घर पे आते हैं तब नींद भी नहीं आती, क्योंकि पेट दर्द करता है या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक फूड पॉइजन वगैरह जैसे भी हो। लेकिन जिस दिन हमने पसीने से कमा कर रोटी खाई है ना, वो रोटी 100% हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब जो बोलते हैं ना खाना पच गया है, ऐसा बोलते हैं ना, खाना हजम हो चुका है, तो वो ऐसे नॉर्मली हजम हो जाते हैं, हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलता है। तो यही पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है कि जो उन्होंने जो चीज़ पाई है उसके पीछे जो इरादा था वो गलत था। किसी की चीज़ हम ऐसे छीन थोड़ी सकते हैं, उसको कमानी पड़ती है। छीनी हुई चीज़, चोरी की हुई चीज़, या ऐसे ही हमें कुछ चीज़ फ्री में मिल गई, वो टिकती नहीं है। ये लिख के ले लो, कहीं पे भी लिख लो, वो कभी नहीं टिकेगी। वो बट आपने पसीना से कमाई हुई चीज़ आपने वो प्राप्त की है, वो भी लिख के ले लो, वो आपकी पीढ़ियों तक चलेगी, पीढ़ियों तक। जो आपने मेहनत किया है उसको पाने के लिए, वो चीज़ सालों तक रहने वाली है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी में भी संस्कार जो हम होते हैं ना वो जाएंगे, अच्छे संस्कार जाएंगे। बट ये सारी चीज़ है ना, इन नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आता है। उन लोगों को समझ में आता है वो यही है, जिहाद करना, 72 हूरे के पास जाना, यही सारी चीज़ उसको समझ में आती है। लेकिन पीओके के लोगों की जो मांग है, आशा करें कि पाकिस्तानियों जल्द से जल्द उसकी पूरी हो। बाकी तो भाई आपका देश का मामला है, उसके अंदर हम टांग लगाना नहीं चाहते हैं। आप आपके हिसाब से सॉल्व कर लो, आपका देश है, आप जानो। जिस दिन पीओके भारत में होगा उस दिन हम जानेंगे, तब तक आप जानो। लेकिन वो भारत का हिस्सा है, था और रहेगा, ये पक्का है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे हैं। मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।